जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में हम आपको सुनाएंगे कि जब रावण माता सीता का हरण करके लंकापुरी में ले गया तो सबसे पहले किसने यह बताया था कि माता सीता रावण के अशोक वाटिका में है, लंकापुरी में है। और फिर वहीं से सभी बानरी सेनाओं ने लंकापुरी जाने की योजना बनाई थी और श्री हनुमान जी माता सीता का सुधि लाने के लिए लंकापुरी समुद्र पार करके गए थे। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कि जब रावण माता सीता को हरण करके ले गया और उन्हें ले जाकर लंकापुरी में रखा, तब जब वानरी सेनाएं माता सीता को खोजते हुए निकली और चारों दिशाओं में सभी वानरी सेनाएं माँ जानकी का पता लगा रहा था, तो सबसे पहले किसने कहा था कि माता सीता रावण के लंकापुरी में है और अशोक वाटिका में है। आइए इस पावन कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। कथा है कि जब वानर राज सुग्रीव ने सभी बांडी सेनाओं को आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर माता जानकी का पता लगा करके लाओ और नहीं तो तुम्हारी भलाई नहीं है, तब बानरों की अलग अलग टोली बनी और बानरों की जितनी सेनाएं थी उन सबको 4 भागों में बांटकर चारों दिशाओं में भेजा गया। उनमें से एक दल दक्षिण दिशा की ओर चला जिसमें श्री हनुमान जी, श्री अंगद जी और श्री जामवंत जी थे। सब माता सीता की खोज करते हुए लवन सागर के तट पर पहुंचे। वहां जाकर श्री अंगद जी को विशेष चिंता हुई। अंगद जी इस बात से दुखी थे कि वानरराज सुग्रीव ने जो समय दिया है 1 महीने का, उसमें से आधा समय तो बीत गया है, यानी 15 दिन बीत गया है। बाकी 15 दिनों में अगर हम सब मिलकर माता सीता की खोज न कर पाए, पता न लगा पाए, तो इससे बड़े दुख की बात क्या होगी। कौन सा मुंह लेकर वानरराज सुग्रीव के पास जाऊंगा और प्रभु श्री राम को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। इसी बात को लेकर अंगद जी विशेष दुखी थे। तब वही श्री जामवंत जी सागर तट पर कूस का आसन बिछाकर बैठ गए और तरह तरह की कथाएं कहने लगे, श्री अंगद जी को उपदेश देने लगे। श्री जामवंत जी श्री अंगद जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए अंगद तुम्हें विशेष चिंता की जरूरत नहीं है। वे तो हम मनुष्यों का कल्याण करने के लिए, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, पृथ्वी गौ ब्राह्मण और देवताओं का कल्याण करने के लिए ही वे अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण करते हैं। इसलिए इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है और शोक करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सब लोग मिलकर श्री जामवंत जी, श्री अंगद जी और श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के कथाओं का गुणगान कर रहे थे, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। तो यह बात वहाँ मौजूद गिद्धराज संपाति ने सुना, जो पर्वत की कंदरा में था। उसने जैसे ही सुना कि बाहर कुछ बानरों की हलचल है तो मन ही मन आनंदित हुआ। उसने सोचा कि भगवान ने बहुत अच्छा आहार दिया है, कई दिनों से महीनों से भूखा हूँ और आज एक साथ इतना आहार मिला है, आज इन सब को भरपेट खाऊंगा। जब संपाति ने ऐसा बोला तो सभी बानर डर गए और जब संपाति कंदरा से बाहर निकल कर आया तो डर के मारे सभी बानर उठ खड़े हुए। तब श्री अंगद जी ने बहुत ही सुंदर वचन कहा कि जटायु कितना धन्य है जिसने भगवान श्री राम के कार्य में अपना शरीर त्याग दिया और परम धाम को गए। धन्य है जटायु जी। जैसे ही संपाति ने जटायु जी का नाम सुना, आश्चर्य से वह कुछ बोल नहीं पाया। उसके आश्चर्य के ठिकाना न रहे। वह सभी बानरी सेनाओं के सम्मुख आया, वह श्री अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी के सम्मुख आया और संपाति ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं और जटायु की मृत्यु कैसे हुई, आप मुझे समझा कर कहिए। तब श्री जामवंत जी ने संपाति को जटायु जी जिस तरह से परमधाम को गए, भगवान के हाथों उनकी मुक्ति हुई, सब कथा सुनाया और फिर यह भी बताया कि हम लोग जगत जननी माता सीता की खोज में निकले हैं और उन्हीं की तलाश कर रहे हैं। तब संपाति ने कहा कि आप लोग मुझे समुद्र के किनारे ले चलिए जहां मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं।
और इस सेवा के बदले मैं आपका एक सेवा करूंगा, लेकिन शरीर से कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शरीर से तो बूढ़ा हो गया हूँ, बड़ी जर्जर अवस्था में हूँ, मैं शरीर से कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वचनों से आपकी कोई सेवा करूंगा। सभी लोग संपाति को समुद्र किनारे ले गए, जहाँ संपाति ने अपने भाई जटायु को तिलांजलि दिया। और फिर तब संपाति ने कहा कि इस समय जगत जननी माता सीता रावण की लंकापुरी के अशोक वाटिका में है, वहाँ प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न है। रावण ही उन्हें उठाकर ले गया है। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि बहुत ज़्यादा है, गिद्धों की दृष्टि बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। और आप सीधे यहाँ से समुद्र पार करके लंकापुरी में जाइए, वहीं जगत जननी माता सीता अशोक वाटिका में प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न है। संपाति ने कहा कि मैं देखऊ तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न त करतऊ कछुक सहाय तुम्हार। कि मैं कुछ सहायता अगर बूढ़ा नहीं रहता तो कर पाता, लेकिन अब तो मैं कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो इस सागर को लांघने की हिम्मत रखता है, जो इस सागर को पार कर जाने का हौसला रखता है, वह जगत जननी माता सीता के पास जाकर उनका हाल समाचार पूछ सकता है। इस प्रकार ऐसा वचन कहकर संपाति वापस कंदरा में लौट गया और तब फिर वहीं से समुद्र पार जाने की तैयारी होने लगी। समुद्र पार जाने के लिए अंगद जी, जामवंत जी, हनुमान जी सब आपस में मंथन करने लगे। संपाति के बातों से इतना तय हो गया था कि माता सीता लंकापुरी में है और अशोक वाटिका में है। अब समुद्र पार जाने की केवल देरी थी। तो संपाति ही था जो सबसे पहले उसने आकर बांडी सेनाओं और वहाँ मौजूद श्री हनुमान जी, अंगद जी और जामवंत जी को बताया था कि माता सीता कहाँ है, और उसी निश्चित लक्ष्य की ओर अब तैयारी हो रही है कि किस तरह से समुद्र पार जाया जाए। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री कृष्ण।